जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस वैक्सीन को इस महामारी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मान रही है, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बयान ने सबको चौंका दिया है। WHO के वेस्टर्न पैसिफिक ऑफिस ने कहा है कि वैक्सीन कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, मतलब कोई अचूक हथियार नहीं है जिससे एक झटके में 1 साल से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही महामारी खत्म हो जाएगी। आइए समझते हैं कि इस बयान के जरिए WHO का क्या कहना है। क्या कहा WHO के रीजनल डायरेक्टर ने। WHO में वेस्टर्न पैसिफिक के रीजनल डायरेक्टर ताकेशी कासेई ने वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जब तक वायरस सोसाइटी में सर्कुलेट हो रहा है तब तक हम सभी रिस्क में हैं। 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं और सोशल स्तर पर एक्टिव लोगों को इन्फेक्शन से खुद को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और असरदार वैक्सीन बनाना एक बात है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में मैन्युफैक्चर कर हर एक तक पहुंचाना दूसरी बात। यह शुरुआत में कुछ लोगों तक पहुंचने वाली है। हाई रिस्क ग्रुप को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जा रही है। WHO के बयान के कई मतलब हैं। यह बात पहले भी हो चुकी है कि वैक्सीन आने के बाद भी एकाएक हालात नहीं सुधरने वाले हैं। ताकेशी कासेई के मुताबिक हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें न केवल अपने आप को बल्कि अपने से जुड़े सभी लोगों को कोरोना से बचाकर रखना है। इसके लिए हमें सतर्कता रखनी ही होगी। उन्होंने दोहराया कि बार बार हैंड वॉश, घर के बाहर मास्क पहनना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग कायम रखना होगा और ट्रांसमिशन के हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में जाने से बचना होगा। इस समय हमें ऐसे फैसले लेने हैं जो ट्रांसमिशन रोकेंगे। ऐसा कर हम 2021 में उम्मीद के साथ जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, तो क्या वाकई में वैक्सीन आने से कुछ नहीं बदलेगा? देखा जाए तो ऐसा कहना गलत होगा कि कुछ नहीं बदलेगा। दरअसल ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद भी फिलहाल वैक्सीन इतनी मात्रा में नहीं है कि सबको एक साथ लग जाए। एक्सपर्ट का कहना है कि यह वैक्सीन सिर्फ आपके शरीर के वायरस को लड़ने के लिए तैयार करने के लिए है। इसका मतलब यह नहीं है कि वायरस का ट्रांसमिशन थम जाएगा। कुछ लोगों में यह गंभीर स्थिति तक भी जा सकता है। इस वजह से WHO से लेकर सभी सरकारों का आग्रह है कि मास्क पहनना न छोड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें और हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। सवाल है कि वैसे जिन्हें वैक्सीन लगी है कि उनका क्या होगा। यह समझना होगा कि भारत में इस समय ट्रायल्स ही चल रहे हैं। हमें यह भी नहीं पता कि किसे वास्तविक वैक्सीन लगा है और किसे ट्रायल्स में इस्तेमाल होने वाली प्लेसिबो लगाई गई है। ऐसे में जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियमों का पालन किया जाए। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों में फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है, जो न्यू मैसेंजर RNA यानी mRNA तकनीक से बनाई गई है। इसे लोगों की बाह पर इंजेक्ट किया जा रहा है। ये वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने में मदद करेगी। 3 हफ्ते में 2 डोज देने के बाद वैक्सीनेटेड इंसान के शरीर में बनी एंटीबॉडी उसे कोरोना के खतरे से बचाएगी। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक फाइजर की वैक्सीन का पहला डोज लगते ही कोविड-19 के गंभीर संक्रमण का खतरा टल जाता है। पहले डोज के बाद और दूसरे डोज से पहले कोरोना होने का खतरा कम हो जाता है। वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के कम से कम 7 दिन बाद कोरोना होने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी रिपोर्ट में इस वैक्सीन को हाईली इफेक्टिव बताया है। सवाल है कि क्या वैक्सीन लगने के बाद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमें नहीं पता कि कितने लोगों को वैक्सीन लगने के बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। दरअसल अलग अलग बीमारियों में हर्ड इम्यूनिटी की अलग अलग जरूरत होती है। मीजल्स की वैक्सीन 99% आबादी को लगने पर ही हर्ड इम्यूनिटी बनती है। पोलियो में 80% आबादी को वैक्सीन लगने पर यह स्थिति बनती है और तब 20% बची हुई आबादी को पोलियो से सुरक्षित रखा जा सकता है। इस समय भारत में करीब 10% आबादी ही कोविड-19 से इफेक्ट हुई है। ऐसे में कुछ भी नहीं पता कि हर्ड इम्यूनिटी कितने कवरेज पर आएगी। इस वजह से वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ समय तक हमें मास्क लगाने की जरूरत होगी ही। बात सिर्फ भारत की नहीं बल्कि उन देशों की भी है जहां वैक्सीन लगाई जा रही है।